नमस्कार, जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों की मांग पर मैं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक आदर्श समय सारणी टाइम टेबल जिसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छा शिक्षण कर सकते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि जब तक अपने सामने प्लानिंग नहीं होती तब तक कोई भी कार्य है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैंने प्रयास किया है, जो आपकी दीपावली का ये जो अवकाश है, इस अवकाश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक समय सारणी बनाई है। वो समय सारणी कक्षा 10 और 12 दोनों पर लागू होती है। तो यहाँ पर समय है, ये कक्षा 12 के लिए समय सारणी है और ये कक्षा 10 के लिए यथासंभव एक आदर्श समय सारणी है। इसके अनुसार आप तैयारी करें तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। तो सभी विद्यार्थी इस समय सारणी को सही ढंग से देखकर अपने कागज़ पर प्रिंट करके अपना स्टडी रूम है उसकी दीवार पर लगा लें और इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने साथियों को और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ये शेयर करना नहीं भूलें। तो सारणी कुछ इस प्रकार रहेगी कि मेरी समय सारणी के अनुसार आपके सुबह उठने का समय होगा वो होगा 4:30 बजे। 4:30 बजे आपको जगना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देखें, सुबह 4:30 से 5 बजे तक यानी आधे घंटे का समय है जिसमें आप दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होते हैं। दैनिक दिनचर्या से आप निवृत्त होने के लिए आपको आधा घंटा है। फिर उसके बाद पहला आपका घंटा पढ़ाई का है, वो 5 बजे से लगाकर 6 बजे तक सुबह। उसमें कक्षा 12 के विद्यार्थी इतिहास पढ़ सकते हैं। इतिहास का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह समय ऐसा है जिसमें थोड़ी नींद की दशा होती है, तो उसको आप इग्नोर करने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पढ़े, जैसे किसी युद्ध का वर्णन है या किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण है तो इतिहास पढ़े आप। कक्षा 10th के विद्यार्थी है वो गणित पढ़े, क्योंकि उसमें किसी प्रश्नावली के क्वेश्चन है, मिलाने करने हैं, तो उसमें आपका दिमाग थोड़ा एकाग्र हो जाएगा, तो उसमें आप सबसे पहले गणित पढ़ें। इसके बाद आप सुबह अब मैंने 15 मिनट का समय यहाँ पे छोड़ा है, वो आपकी ब्रेक के लिए है, थोड़ा रिलैक्स हो लें। फिर 6:15 से लगाकर 7:15 तक कक्षा 12 के विद्यार्थी हिंदी अनिवार्य पढ़े और कक्षा 10 के विद्यार्थी हिंदी पढ़े। सुबह 7:30 से 8:30 यहाँ पर भी मैंने 15 मिनट का ब्रेक रखा है। यहाँ पे कक्षा 12 के विद्यार्थी राजनीति विज्ञान पढ़े। हो सकता है इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट है, जैसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग है तो उस अलग को पढ़े। और कक्षा 10th के विद्यार्थी विज्ञान पढ़े। विज्ञान का ये पहला घंटा है, विज्ञान का 1 घंटा और आएगा। सुबह 8:30 से 9 बजे, ये सर्दियों का टाइम 8:30 बहुत जल्द हो जाता है, तो इसमें आप स्नान और नाश्ता है वो कर लें और कक्षा 10 के विद्यार्थी भी स्नान और नाश्ते के लिए ये 1 घंटा निकाल लें। इसके बाद सुबह 9:30 से 10:30 कक्षा 12 के विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़े और कक्षा 10 के विद्यार्थी भी अंग्रेजी पढ़े। इसके बाद 11:15 से लगाकर 11:15 तक हिंदी साहित्य पढ़े 12 के विद्यार्थी और कक्षा 10 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान पढ़े। अब ये इतना आपका टाइम हुआ है, ये सुबह का है। इसमें पढ़ाई की बात करें तो 1 पीरियड, 2, 3, 4 और 5, मतलब सुबह के टाइम में आपकी पढ़ाई हो जाती है 5 घंटे। अब इसके बाद आगे की बात करें, दोपहर 11:15 से लगाकर 4:45 तक, 11:15, 1:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45 बजे तक आप फ्री हैं। इसमें आपके खाना खाने का टाइम है, यदि थकान है तो आप सो सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। यही कक्षा 10 के लिए लागू होता है, ठीक है। इसके बाद दोपहर आप 4:45 बजे पढ़ने बैठेंगे और 4:45 तक 1 घंटे कक्षा 12 के विद्यार्थी है वो अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्योंकि जो कठिन सब्जेक्ट है उसके पीरियड आप 2 ले लें, जो आपको ईजी लग रहा है उसका पीरियड आप 1 ले लें। और कक्षा 10 के विद्यार्थी है उनका शिक्षण का समय होगा गणित का, और गणित का ये घंटा होगा दूसरा, ठीक है। इसके बाद शाम को 5 बजे से लगाकर 6 बजे तक कक्षा 12 के विद्यार्थी हिंदी अनिवार्य पढ़ें और कक्षा 10 के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ें।
फिर शाम को 6:15 से 7:15 तक 12 के विद्यार्थी इतिहास पढ़ें और कक्षा 10 के विद्यार्थी विज्ञान का दूसरा जो घंटा है उसमें विज्ञान पढ़ें। एक विज्ञान हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर रात को 7:15 से लगाकर 8:15 तक ये समय ऐसा है जिसमें आपको खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा, तो ये दोनों कक्षाओं के लिए लागू है 7:15 से 8:15। इसके बाद रात को 8:15 से 9:15 कक्षा 12 के विद्यार्थी राजनीति विज्ञान पढ़ें और कक्षा 10 के विद्यार्थी अंग्रेजी का दूसरा घंटा पढ़ें। फिर रात को 9:30 से 10:30 1 घंटा ये कक्षा 12 के विद्यार्थी हिंदी साहित्य पढ़ें और कक्षा 10 के विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट को उचित समझते हैं, जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, इनके 2-2 पीरियड हो गए। अब रही हिंदी, सामाजिक और संस्कृत। जो सब्जेक्ट आप चुनना चाह रहे हैं उसमें चाहे तो आप हिंदी पढ़ लें, चाहे तो आप सामाजिक पढ़ लें, चाहे तो आप संस्कृत पढ़ लें, चाहे तो आप एक दिन हिंदी पढ़ लें, दूसरे दिन सामाजिक पढ़ लें, तीसरे दिन संस्कृत पढ़ लें, क्योंकि इनकी एक एक पीरियड तो ऊपर आ चुके हैं। अब एक एक घंटा आपको तय करना है कि सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, जो आपको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है वो पढ़ लें आप। इसके बाद 10:30 रात को 10:30 से लगाकर सुबह 4:30 तक ये आपके नींद का समय, सोने का समय है दोनों क्लासों के लिए। तो 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 और 4:30, मतलब एक तरीके से ये आपके हो जाते हैं 5-6 घंटे रात को सोने के, और 1 घंटा ये दोपहर के टाइम में जो 4 घंटे का टाइम होता है, इसमें आप 2 घंटे सो सकते हैं। तो 2 घंटे दोपहर के और 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 और 4:30, 6 घंटे ये, मतलब आप एक तरीके से 7 या 8 घंटे की नींद भी ले सकते हैं। अब इस टाइम टेबल का पूरा विश्लेषण इस प्रकार हुआ कि अध्ययन के घंटे हैं वो आपके हो जाते हैं कक्षा 10 और 12 के 10-10, यानी इतना विश्राम करने के बाद भी अपनी पढ़ाई के घंटे कितने हो जाते हैं 10। नींद का समय कितना हो जाता है, 1 घंटा मैंने दोपहर को माना है, 6 घंटे रात को, मतलब 7 घंटे नींद हो जाती है। इसका मतलब आपके पास अतिरिक्त समय घूमने फिरने, खाने पीने, इसका समय इतना निकालने के बाद भी 6-7 घंटे समय बचता है। तो फिर विद्यार्थियों, समय की कमी नहीं है, समय अपने को निकालना पड़ेगा, समय सारणी के अनुरूप अपने को अपनी पढ़ाई है उसको व्यवस्थित रूप देना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अच्छा परिणाम अर्जित कर पाएंगे और जिस सपने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उस सपने को भी हम साकार कर पाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये समय सारणी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथियों को शेयर करना नहीं भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलेंगे विद्यालय परिवर्तन का जब समय होगा 1 नवंबर के दिन, एक नई समय सारणी जिसमें विद्यालय का समय भी समाहित होगा और आपके जो घर की पढ़ाई का समय है वो भी समाहित होगा। तो करिए उस वीडियो का इंतज़ार, इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने पृष्ठ पर लिखकर इसको आप स्टडी रूम में अपने ज़रूर लगा दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।